बढ़ती उम्र, जीवन शैली में बदलाव और हमारे आहार में बदलाव के कारण डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। यह ट्यूमर और हृदय रोगों के बाद तीसरी सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी बन गई है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यह बहुत सारे शरीर के अंगों पे प्रभाव डालता है। ज्यादातर ये आंखों पे, किडनी पे और हृदय पे प्रभाव डालता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके हड्डियों और मांस पे भी पड़ता है, जिसे हम कुल मिलाकर के डायबिटिक बोन डिजीज या डायबिटिक ऑस्टियोपैथी कहते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमन सौरभ है। मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूं। आप सबका स्वागत है आपके इस हेल्थ एजुकेशन चैनल पे, जिसका नाम है मेडिकोमेट। डायबिटीज दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर यंग एज में होता है, जिसमें कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा पतला होता है। और टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर ओल्ड एज में होता है, जिसमें कि आपका बॉडी थोड़ा हैवी होता है। तो अब हम जानते हैं कि डायबिटीज कैसे आपके बोन्स के ऊपर प्रभाव डालता है। ज्यादातर देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज में आपकी बोन की डेंसिटी के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसमें आपके बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और टाइप 2 डायबिटीज में आपके बोन की डेंसिटी उतनी ही रहती है जितनी कि आपके एज ग्रुप के नॉर्मल लोगों में होती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर भारी होता है, तो अगर भारी शरीर के साथ आपका बोन लोड लेता है और आपकी मसल लोड लेती है, तो उसमें उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कोई खुशी की बात नहीं हुई। अभी आगे सुनिए। ज्यादा शुगर के कारण आपके शरीर में कुछ कोशिकाओं के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हीं में से एक होती है बोन बनाने वाली कोशिकाएं, जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है और जो भी काम करती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण जो भी बोन बनता है उसकी क्वालिटी नॉर्मल नहीं होती है, वो काफी कमजोर होती हैं। इसके अलावा डायबिटीज के कारण बोन के मैट्रिक्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बोन का मैट्रिक्स वो पार्ट होता है जो कि बोन को एक स्ट्रक्चर देता है। डायबिटीज में बोन के मैट्रिक्स में कमी आ जाती है। इसके कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो अगर आप इस कंडीशन में हल्का फुल्का गिर भी जाते हैं तो आपके हड्डी टूटने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बोन की क्वालिटी खराब है। और ज्यादा ब्लड शुगर होने के कारण शरीर में कुछ इन्फ्लामेटरी पदार्थ निकलते हैं। ये सब आपके शरीर में बोन बनाने वाली कोशिकाओं के ऊपर तो प्रभाव डालते ही हैं, साथ ही साथ जो बोन को खाने वाली कोशिकाएं होते हैं उनका ग्रोथ बढ़ा देते हैं। इस वजह से बोन तो बनती है, लेकिन वो भी खराब क्वालिटी की। और तो और जो बोन खाने वाली कोशिकाएं होती है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इसके कारण आपको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम डायबिटिक बोन डिजीज से बचें कैसे। सबसे पहला तो यह है कि आपको अपने ब्लड शुगर को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल करके रखना है। इसके लिए आप अपने शुगर के स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आप चाहे कुछ भी कर लें, ये बीमारी कम होने वाली नहीं है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी वाली चीजें जरूर इस्तेमाल करनी है। प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिलता है, जो कि बोन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। बोन की स्ट्रक्चर कोलेजन से बनती है और कोलेजन एक प्रोटीन वाली चीज है, इसलिए आपको प्रोटीन वाली डाइट जरूर लेनी है। अपने डाइट में नॉनवेज चीजें जरूर इस्तेमाल करें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। अदरवाइज वेजिटेरियन है तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, दालें, राजमा, ये सब इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ थोड़े फल वगैरह का भी जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे आपको नेसेसरी मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी भी मिलता है। आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है और उसकी डेंसिटी जो है मेंटेन रहती है।
बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीज क्या करते हैं कि अचानक से वेट लॉस करना शुरू करते हैं, लेकिन ये सही चीज नहीं है। अगर आप अचानक से वेट लॉस करना शुरू करेंगे तो आपके बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी और उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी शुगर होता है और अगर आपको फ्रैक्चर भी हो गया तो उसके जुड़ने की संभावना वैसे ही कम हो जाती है। और फ्रैक्चर में अगर आपको ऑपरेशन करना पड़ जाए तो वो समझ लीजिए कि सबसे खराब सिनेरियो होता है, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए कभी आप अचानक से वजन कम ना करें, हमेशा डाइटिशियन की सहायता लें। और अगर वजन कम करना ही है तो एक्सरसाइज करके कम करें, अपने डाइट को बिल्कुल बंद करके ना करें, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए तो आपके जुड़ने की संभावना वैसे भी डायबिटीज में कम हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज में खून की नसों पर प्रभाव पड़ता है और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्चर को जुड़ने के लिए आपके खून की नसों का सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप हानिकारक पदार्थ जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि ये सब आपके बोन के लिए वैसे भी हानिकारक होते हैं। इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। डायबिटिक बोन डिजीज से बचना है तो आप अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें। इसके अलावा डायबिटीज की कुछ दवाइयां होती है जैसे कि इंसुलिन या मेटफॉर्मिन या कोई भी मुंह से खाने वाली दवाई, वो भी अगर आप लेते हैं तो भी वो बोन की कुछ कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है। इसके कारण आपके बोन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आपको अपने डायबिटीज की दवाई रेगुलरली लेनी है और खास करके अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेना है इसके बारे में। साथ ही साथ कुछ और भी दवाइयां होती है जो कि आपके बोन के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होती है। वो खैर आप खुद से नहीं ले सकते, उसके लिए आप अपने हड्डी के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप इसको जरूर शेयर करेंगे ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।